शरद पूर्णिमा यानी शरद ऋतु में पड़ने वाली पूर्णिमा। मॉनसून के खत्म होने के बाद जब हवा में हल्की हल्की सी ठंड आने लगती है तो ये दस्तक होती है शरद ऋतु की। इस शरद ऋतु में आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, महारास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आज बात करते हैं शरद पूर्णिमा के महात्म्य की। हमारे जो पूर्वज थे वो सभी चलती फिरती पाठशाला थे। हमारे पूर्वजों ने इस पूर्णिमा को एक बहुत विशेष महत्व दिया है क्योंकि इस दिन के चंद्रमा को उन्होंने 16 कलाओं से संपन्न माना है और आज का साइंस भी ये मान चुका है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होता है वो धरती के सबसे पास होता है। चंद्रमा जब धरती के सबसे पास होता है तो ये माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों की जो हीलिंग क्वालिटी होती है, उसकी जो शीतलता होती है वो बहुत बढ़ जाती है और इसी शीतलता को हमारे पूर्वजों ने अमृत वर्षा के नाम से जाना है। ऐसा देखा जाता है कि मॉनसून के खत्म होने और ठंड के आने के पहले जो बीच का टाइम होता है उसमें दिन में बहुत गर्मी हो जाती है और सुबह और शाम में ठंड रहती है। इस तरीके का जो मौसम होता है वो हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाता है। हमारे शरीर में होने वाले इस पित्त दोष को चंद्रमा की शीतल किरणें शांत करती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे व्यवस्थाएं बनाई, ऐसी परंपराएं शुरू करी जिससे कि चंद्रमा की शीतल किरणों को हमारे बॉडी को एक्सपोजर बढ़ जाए। हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारा मन ज्यादा से ज्यादा समय तक चंद्रमा की इन शीतल किरणों के कांटेक्ट में आ सके। बचपन में हम सभी के लिए इस पूर्णिमा का मतलब सिर्फ खीर वाली पूर्णिमा होती थी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि खीर में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो दूध और चावल होता है। दूध में पाए जाने वाला लैक्टिक एसिड और चावल का स्टार्च, ये दोनों चंद्रमा की किरणों को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं और इससे जो वो खीर होती है वो औषधीय गुणों से भर जाती है और रात भर चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर का सेवन अगले दिन सुबह करने से अनेक प्रकार के शारीरिक दोषों से मुक्ति मिलती है। खीर खाने के अलावा एक अन्य जो परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा इस दिन के लिए कही जाती है वो ये है कि चंद्रमा की रोशनी में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत किया जाए। ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, उसमें ध्यान लगाइए, अपने मंत्रों का जाप चंद्रमा की रोशनी में करिए और चंद्रमा की शीतलता को अपने शरीर को एब्जॉर्ब करने दीजिए ज्यादा से ज्यादा। हमारे देश के कुछ अंचलों में ऐसी परंपरा है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पर आप सोचिए कि ये एक कितनी अच्छी, कितनी बुद्धिमानी की परंपरा है कि जब भी ऐसे कोई काम जो सामूहिक रूप से किए जाएं, मिलजुल के किए जाएं और सभी लोग ऐसे कामों को करने के लिए चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी में बैठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना आसान होगा और चंद्रमा की इस शीतलता का ज्यादा से ज्यादा फायदा समाज के लोग उठा सकें।